राहुल गांधी का फ्लाइंग किस को लेकर जो बवाल मचा हुआ है उस पर सबकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। स्मृति ईरानी, बीजेपी की महिला सांसदों ने जो गंभीर आरोप राहुल गांधी पर लगाए उसको लेकर चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे समझते हैं। मैम, सबसे पहले तो मैं आपका परिचय लेना चाहूंगी, क्या नाम है आपका? मैं एडवोकेट दर्शन कौशिक। एडवोकेट हैं आप। राहुल गांधी का फ्लाइंग किस का मामला विवाद कह सकते हैं, क्योंकि विवाद ही मचा हुआ है इसको लेकर, तो उस पर आपकी सबसे पहली राय, प्रतिक्रिया क्या होगी वो मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, जब मैंने सुना ना सेम डे, तो मेरी प्रतिक्रिया कुछ नहीं थी, क्योंकि आई वॉज वेटिंग फॉर द वीडियो टू रिलीज़ की क्या है एक्चुअली, क्योंकि मुझे पता था कि ऐसा तो हो नहीं सकता है। और क्योंकि एलिगेशन बीजेपी के नेता की तरफ से आए थे और स्पेशली स्मृति ईरानी जी की तरफ से, तो सबसे पहले क्वेश्चन था कि ये क्या है। बृजभूषण जी की पूरी जन्मपत्री टंगी हुई थी जंतर मंतर पे, और देश की बेटियां बैठी थी, अपने लिए न्याय की डिमांड कर रही थी, तो स्मृति ईरानी जी का एक सिंगल स्टेटमेंट नहीं था, कहीं नहीं था बृजभूषण के खिलाफ कुछ भी। और मणिपुर में देखा कि किस तरह मतलब औरतों की अस्मिता, लड़कियों की अस्मिता के साथ खेला जा रहा है, तो कोई सिंगल बयान नहीं, प्रधानमंत्री जी का विजिट नहीं। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओके, बीजेपी को अपनी नाकामियां छिपाने के लिए राहुल जी का कमबैक है, तो कैसे, क्योंकि बोलना तो है ही। तो मुझे लगा कि ये सबसे सटीक तरीका था कि आपने कोई भी एक इशारा था, जेस्चर था राहुल जी का, उसको आपने पकड़ लिया, क्योंकि जाता क्या है, एलिगेशंस लगाने में जाता क्या है, बहुत ईजी है लगा देना, पर उनको साबित करना उतना ही मुश्किल है। लेकिन संसद के अंदर इस तरीके का आचरण पहले कभी नहीं हुआ। स्त्रियों से द्वेष ये पूरा राहुल गांधी को बता दिया गया है। स्मृति ईरानी खासकर ज़्यादा हमलावर है राहुल गांधी पर। नहीं, ये तो मैंने अपने पहले आंसर में ही बताया ना कि हुआ ही नहीं ऐसा। संसद के अंदर ऐसा कोई बिहेवियर या कोई आचरण राहुल जी की तरफ से हुआ ही नहीं। हाँ, ये स्मृति ईरानी जी की आदत है, क्योंकि आप देखिए, आपके पास आप पिछले 9 सालों से देश की सत्ता है, ठीक है, आपकी सरकार के पास इतना सब कुछ हुआ, महंगाई, बेरोजगारी, औरतों के खिलाफ इतना सब कुछ हो रहा है, पिछले हम टाइम से देख रहे हैं। एक एफआईआर नहीं हो रही है। ये कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण, अभी भी शायद कुछ लगाया हुआ है इन्होंने कैंपेन, पर वही बेटियां सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करती हैं एफआईआर के लिए, पुलिस तक इनकी नहीं सुनती है। कोई महिला, इनका मंत्री सामने नहीं आता है उनके सपोर्ट में, या कहने की अगर गलत हुआ है तो ठीक है, साथ देंगे हम। पर राहुल जी का आना और फ्लाइंग किस करना, मतलब आप लोकतंत्र के मंदिर में बैठे हैं, आप लोगों को भटकाने के लिए। मुझे नहीं पता ये बीजेपी कैसी राजनीति करती है, आप भी इससे शायद एग्री करें और पता नहीं करें, पर जो समझदार जनता है वो जरूर करेगी कि ये हमेशा धर्म की राजनीति करते हैं। और अब क्योंकि 2024 अप्रोच कर रहा है, लोकसभा इलेक्शन फिर से हैं, तो ये बेस्ट तरीका है कि आप कांग्रेस को किसी ना किसी तरह क्रिटिसाइज करो, राहुल गांधी जी को क्रिटिसाइज करो, और लोगों को बेवकूफ़ बनाकर और उनके सामने कोई भी इमेज पोर्ट्रेट करके इजीली वोट अपनी तरफ करो। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सख्त कार्यवाही की मांग की जा रही है। तो आया ही नहीं ना कुछ, एविडेंस हो, और एविडेंस आपने और हमने देखे। वो एक इशारा था जिसमें वो स्पीकर को कहते हैं कि शायद बोलने का टाइम हमें दिया जाए या ऐसा कुछ, तो अब कार्रवाई क्या होगी। और आप देखिए, आयरनी बड़ी इसमें कॉन्ट्राडिक्शन है कि एक लेटर कंप्लेन जो दी जाती है उसमें कहीं स्मृति ईरानी जी का नाम नहीं होता है। पहले अगर मैं एक महिला हूँ, मेरे अगर कोई अपराध मेरे साथ हुआ और मैं कंप्लेन दूंगी तो सबसे पहले मेरा नाम होगा। वो लेटर आता है उसमें कॉमन शायद 20-21 महिला इनके मंत्रियों का नाम होता है। तो क्या फ्लाइंग किस सबके लिए था, कॉमन था? तो आपके तो अगेंस्ट कुछ हुआ ही नहीं, तो आप महिला विरोधी ही ऐसी हरकतें कर सकते हैं ना। ये आरोप भी लग रहा है कि राहुल गांधी महिला विरोधी हैं, जबकि संसद के भीतर महिलाओं की बात कर रहे हैं आप मणिपुर को लेकर। मैं अप्रिशिएट करती इस बात को, पर आप बृजभूषण को निकाल देते ना, उनसे इस्तीफा मांग लेते। उनको तो आप पूछते हैं, जब संसद का इनॉग्रेशन होता है तब भी बेटियां चिल्ला रही हैं, तब भी संसद में बिठा के उनको तो आप बगल में आपका अपना दोस्त बताते हैं। उनको निकाल देते तो शायद मैं भी समझ लेती कि ये महिला विरोधी था। पर मैं एक एडवोकेट हूँ, और जब तक एविडेंस देख के मैं नहीं तो मैंने जो देखा, वीडियो जो रिलीज हुई, उसके अकॉर्डिंग तो मुझे लगा ही नहीं। और स्मृति ईरानी जब किसी भी जेस्चर, किसी भी पोस्चर को अपने अकॉर्डिंग कुछ करेंगी कन्वर्ट, तो वो फिर मेरी समझ से बाहर है। लेकिन राहुल गांधी कभी सदन के भीतर आंख मार देते हैं, कभी फ्लाइंग किस का मुद्दा उठ रहा है। ये कैसा आचरण? सदन की गरिमा को बनाए रखना चाहिए। सदन की अपनी एक परिभाषा है, उसकी मान्यता है, उसके अंदर इस तरीके की हरकतें क्या दर्शाता है? नहीं, देखिए, आंख मारना ये सब, ये तो शायद हमारी सबकी भी कॉमन लाइफ में थोड़ा बड़ा नॉर्मल हो गया है, अपने फ्रेंड्स के साथ, उनके साथ जब हम अप्रोच करते हैं। और बाकी फ्लाइंग किस तो झूठ है, ये सिर्फ एक झूठ है मुद्दों से भटकाने का। कुछ महीनों का टाइम और मिल जाएगा, आप और हम चर्चा करते रहेंगे, लोग चर्चा करते रहेंगे। तो क्या ये कोशिश है राहुल गांधी की छवि खराब करने की?
नहीं, ये तो कोशिश तो बहुत पहले से स्टार्ट हो सकती है। जब से बीजेपी आई है, या तो वो धर्म के नाम पे लोगों को भटकाती है, या राहुल गांधी जी की इमेज को खराब करके। आप देखिए, इनके बृजभूषण के तो ऊपर इतने सारे एलिगेशन और सीरियस ऑफेंसेस हैं, पर राहुल गांधी जी के ऊपर तो कोई एक केस नहीं है। क्या है सारे केस? डेफेमेशन, और वो भी आपने, मैंने, किसी कॉमन मैन ने नहीं करे, बीजेपी नेताओं ने या आरएसएस के लोगों ने। तो क्या अब सिर्फ बीजेपी के ही अगेंस्ट? अगर वो सच में उनका आचरण खराब है या कुछ ऐसी बात है, तो हो सकता है आप, मैं, आम महिला, कोई भी आदमी उसके अगेंस्ट भी तो कुछ कर सकते हैं ना। राहुल जी ने इतनी लंबी भारत जोड़ो यात्रा निकाली, कश्मीर से कन्याकुमारी तक वो गए, तो वहां तो कहीं कोई ऐसा केस नहीं आया, किसी महिला ने कभी क्वेश्चन नहीं करा, जबकि शायद सबने बड़ा प्यार से हग भी हुए, वहां पे अपना दुखड़ा भी बताया। ईरानी तो आप पर निजी हमला कर रही राहुल गांधी पर कि आपके संस्कार, गांधी परिवार के संस्कार ही यही हैं। देखिए, नहीं करना चाहिए। मैं भी जानती हूँ उनके संस्कार क्या हैं, बहुत मीम्स भी आ रहे हैं, फोटो भी आ रही हैं, उनका भी आचरण पिछला क्या रहा है। तो अभी मुझे लगता है कि जो उनका पिछला प्रोफेशन था ना, वो उससे बाहर नहीं निकल पाई हैं। वो बॉलीवुड और वो नाटक इंडस्ट्री, सास बहू, वो शायद कहीं हावी है। जब उनको वैसा कुछ मिलता है तो बहुत अच्छा सा ड्रामा वो क्रिएट कर देती हैं, पर जब वो लोकतंत्र में जहाँ बैठी हैं, जहाँ वो जन प्रतिनिधित्व कर रही हैं, वो वहाँ उस परफॉर्मेंस को देना भूल जाती हैं। वो उनको परफॉर्म करना आता ही नहीं कि मुझे लोगों के मुद्दे या सच में जो सीरियस इश्यूज हैं उनको कैसे रेज करना है, उन पे क्या बोलना है। मैं आपके पास आ रही हूँ मैम, आपकी क्या राय है फ्लाइंग किस को लेकर जो विवाद बना हुआ है, कितना सही, कितनी सच्चाई इसके अंदर आप देख पा रही हैं? मैम, कोई सच्चाई नहीं है। राहुल जी पर कब कब मतलब हमेशा तो निशाना साधा जाता है। आपने एक टारगेट है तो उसको फोकस करना है, बार बार फोकस करना है उसको, आपको जाके वो करना है, पिंच करना है बार बार हर बात पे, क्योंकि अब वो हैं साथ में, बीजेपी है, कांग्रेस है, दोनों, अपना इलेक्शन का टाइम है, तो उनको कैसे ना कैसे उनको मतलब पीछे खींचना है, कुछ ना कुछ एलिगेशन लगाने। जैसे मैम ने कहा कि ऐसा तो कुछ उन पे केस बनता ही नहीं है, जो भी नेता हैं बीजेपी के, या तो उनकी तरफ से ये सब चीज़ें, तो सिर्फ एक ये भटकाव कह लीजिए, और कोई मुद्दे नहीं उठाए जाते स्मृति ईरानी जी से, जिस उसमें बैठी हैं वो अपने, तो बाल विकास को देखें, शिक्षा, नारी शक्ति की तरफ कुछ करें। तो ये सब छोटे छोटे मुद्दे, ये बेमतलब की चीज़ें कि किसी के इशारे को, किसी के आंख मारने को, जो भी जेस्चर सब कह लीजिए कभी निकल भी जाते हैं, तो उसको कुछ, या किसी इशारे को हमने कुछ बोलना चाह रहे हैं, उसको ये फ्लाइंग किस में कन्वर्ट कर देना, बड़ी चीज़ें बना देना, ये सब उन्हें शोभा नहीं देता। लेकिन ऐसा आचरण, ऐसी हरकत, वो भी आप सांसद के तौर पर कर रहे हैं, संसद के भीतर कर रहे हैं, कितना सही? बट ऐसी हरकत हुई नहीं है, तो सही और गलत की तो बात आती ही नहीं है। ये बात है कि आप सही मुद्दों से हटाकर आप एक ऐसा मुद्दा सामने ला रहे हैं जो हुआ ही नहीं, क्योंकि न्यूज़ मैंने भी देखी है, मैंने भी उनको देखा है, बट हमें ऐसा कोई फ्लाइंग केस जैसा कुछ लगा ही नहीं। तो हमें ऐसा लगता है जबरदस्ती एक मुद्दा बनाया जाए। ये मुद्दा बनाया जा रहा है, सही मुद्दों से हटाकर एक एक्स्ट्रा मुद्दा खड़ा किया जा रहा है। बीजेपी महिला सांसद कह रहे हैं कि राहुल गांधी को भारतीय संस्कृति के बारे में कुछ ज्ञान ही नहीं है। तो मोदी जी की भी मैंने वीडियोस देखी जिसमें वो बड़े वल्गर इशारे कर रहे हैं। मैं कर भी नहीं पाऊंगी फ्लाइंग किस, तो आप मुझे बोलोगे मैं फिर भी उसको रिक्रिएट कर दूंगी कि कैसे किया जाता है, पर जो वो हमारे मोदी जी के जो इशारे बड़े आजकल सर्कुलेट हो रहे हैं, तो वो तो हैं ही नहीं। तो आचरण की बात आए तो शायद बीजेपी के आधे से थोड़ा सा परसेंटेज कम है, एग्जैक्ट डेटा मेरे पास नहीं है, उतने सारे सांसद, मंत्री, विधान, एमएलए, काउंसलर, सब पे एलिगेशंस हैं, और वो भी सीरियस अगेंस्ट, मतलब विमेन क्राइम्स के एलिगेशंस हैं। तो पहले तो उस कचरे को ही बाहर करो ना, फिर बात करना किसको आचरण और किसकी संस्कृति और किसका पालन पोषण। क्वेश्चन मार्क तो वहाँ भी बड़ा खड़ा हो रहा है। भाजपा के तमाम मंत्री, सांसद की बात कर ले, नेताओं की बात कर ले, राहुल गांधी को लेकर टारगेट कर रहे हैं, राहुल गांधी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए उनकी, उनको मालूम ही नहीं है कि क्या कहना है, क्या करना है, इसी चीज़ का ज्ञान नहीं है। शायद राहुल जी 50 की एज के हैं, और अगर ऐसा होता तो कोई एक सिंगल केस, कोई सिंगल इंसिडेंट तो हमें मिलता, अगर हम उनकी परवरिश, उनके आचरण की बातें करते हैं। क्योंकि बीजेपी को खतरा है राहुल जी से, जिन्होंने जब जब जो राय दी बीजेपी की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट या उनके जो भी डिसीजंस थे उनको लेके, वो सब सच साबित हुई। तो अब उनको एक खतरा है कि हाँ, राहुल गांधी सच में एक अच्छे विपक्ष का रोल प्ले कर रहे हैं, और छवि एकदम बिल्कुल आप कहते हैं बेदाग है, कुछ छवि का तो है ही नहीं ना, इनके बृजभूषण की तरह, या इनके तमाम आप देख लीजिए कितने कांड हुए, अभी भी हमारे यूपी की तरफ जाएं, वहाँ जाएं, तो ऐसी बेदाग छवि को एक धूमिल करना बहुत आसान है इन सब तरीकों से। पीएम की बात करें, 2 घंटे करीब 13 मिनट का भाषण रहा उनका लगभग।
बड़ी चर्चाएं चल रही हैं कि ताबड़तोड़ उन्होंने बैटिंग की है विपक्ष पर, उस पर क्या राय है आप? वो मैं बहुत दुखी हुई कि मेरे एक लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री अपनी उपलब्धियां ना बताकर विपक्ष जो 9 सालों से विपक्ष है, आप उनके पिछले जो बेचारे स्वर्ग सिधार गए हमारे नेता कांग्रेस, आप नेहरू जी, आप इंदिरा जी, आप राजीव जी, सबको लेके आ गए। अगर आपके पास बोलने के लिए होता, आपने सच में काम किया होता, जो इतने तमाम मुद्दे हम देख रहे हैं, तो शायद 2 घंटे नहीं वो 4 घंटे बोल पाते, पर क्योंकि उनके पास कुछ बोलने के लिए था नहीं, सिर्फ नाकाम फेलियर सब यही रहा है 9 सालों में, तो उनको लगा कि ये बेस्ट तरीका है, मैं बहुत सेफर साइड प्ले करता हूँ और मैं पकड़ लेता हूँ कांग्रेस को, विपक्ष को। मैं एक छोटा सा सवाल आपसे लेना चाहूँगी, बात और महिला आप भी हैं, हम तमाम लड़कियाँ यहाँ पर खड़ी हैं। मणिपुर की महिलाओं के मुद्दे पर सवाल उठा रहा है विपक्ष तो खामोशी, लेकिन संसद के भीतर बीजेपी महिला मौजूद है तो उनको फ्लाइंग किस से दिक्कत है, ये एक विवाद बन गया। इसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए ये ना बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा और मुझे लगता है आधी आबादी देश की 50% जो आबादी है वो नारी शक्ति है, तो उसको ये समझ जाना चाहिए कि जो सरकार जिसको हम वोट देकर लाए थे, सत्ता में बिठाया था, ये आपकी रक्षा के लिए नहीं है। बड़े बड़े जुमले और नारे आ जाएंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर सच में सिचुएशन ऐसी है कि बेटियां लॉक करके अंदर बैठ जाएं, आपकी ना सुनवाई होगी ना आप सेफ है। तो ये आंख खोलने वाला दृश्य था कि मणिपुर के ऊपर नहीं बोला जा रहा है, अपना घर जल रहा है, ये फ्रांस की बातें कर रहे थे, मणिपुर पे सिंगल स्टेटमेंट नहीं आ रही थी, विपक्ष बार बार उठा रहा था कि मणिपुर पे बोलिए, मणिपुर आप क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों वहाँ पे इलेक्शन नहीं है, वहाँ पे शायद लोकसभा में आपको वो सांसद या वो वोट परसेंटेज नहीं मिलेगी 2024 के लिए, तो इसलिए आप साइलेंट थे। और वहीं अगर ये होता, क्या कहते हैं, इलेक्शन अप्रोच कर रहे होते या आपको लगता कि वहाँ से ज़्यादा सांसद हमें 24 के लिए मिल पाएंगे, तो आप डेफिनेटली बड़ा जल्दी मणिपुर पहुँचते और कुछ करते। तो आप देखिए सिर्फ ये राजनीति का सारा गेम है और वो करते भी वहीं, सुनते भी वहीं हैं जहाँ उनको लगता है कि इनकी राजनीति में थोड़ा प्रोग्रेस हो रहा है इनके तरीके। और राहुल जी ने ऐसा कुछ किया भी नहीं, मैं मान भी नहीं सकती कि एक छोटी चीज़ों से कि वो ऐसा कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फ्लाइंग किस को लेकर तो बवाल मचा हुआ है, राहुल गांधी को विवादों में भी घेर दिया है, लेकिन सवाल ये कि क्या फ्लाइंग किस वाकई दी गई थी, और अगर दी गई थी तो क्या राहुल गांधी पर कार्यवाही होगी? हालांकि राहुल गांधी ये साफ कर चुके हैं कि वो अपने काम पर, अपने लक्ष्य पर चलते रहेंगे, उनको इन विवादों से फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल के लिए दीजिए।